बड़ा मुद्दा अंकिता भंडारी का हुआ है, जो लड़की जिसका बलात्कार भी हुआ, जिसको मर्डर भी हुआ। तो कल मैं पूछता हूं कि अंकिता भंडारी के हत्यारे को भी आप देशभक्त बोल दीजिए। मैं दावेदार हूं, पर ये मेरा हक नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी कि टिकट के लिए, पर आप दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, दावेदार हूँ, मैं दावेदार हूँ। और मेरी जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी तैयारी नहीं है। जिस तरह से मैं जा रहा हूँ, मेरी चुनाव की लड़ाई शुरू हो गई है। पर टिकट जिसको भी मिलेगा उसका समर्थन तो मैं करूँगा ही करूँगा। अब उसकी बात हम करना शुरू हो जाए तो वो भी कुछ कम नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियों में जो भी विचार होते हैं, अगर वो मिलते नहीं हैं तो आपका हक होता है कि अपना विचार। उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गॉडसे वाले बयान ने एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीति में बवाल मचा दिया है। इस पर बात करेंगे पौड़ी के सांसद सीट के प्रत्याशी मनीष खंडूरी जी से। और मनीष खंडूरी जी उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी के बेटे भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जिसकी चर्चा उत्तराखंड में होनी चाहिए। सर, सबसे पहले तो जिस तरह से उत्तराखंड में लैंड जिहाद, लव जिहाद को लेकर मामले सामने आ रहे हैं, और इसके साथ साथ अभी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि उत्तर प्रदेश में अभियान चला रहे हैं, घर घर जाके लोगों से मिल रहे हैं, भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, उस बीच उन्होंने कह दिया कि गोडसे जो थे वो एक देशभक्त थे। तो पहले उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद बात करेंगे कि और उत्तराखंड के क्या मुद्दे हैं जिनको सामने आना चाहिए। देखिए, उत्तराखंड के जो मुद्दे जिनको सामने आना चाहिए, यही कारण है सामने आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। चिंताजनक है, निंदनीय है। और मैं आपको ये कहूँगा कि एक तरह से ये जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है, ये दर्शाता है, एक तो उनकी सोच दर्शाता है, पर ये सोच सिर्फ एक इंसान की नहीं है, ये हमारे इतिहास की हत्या करने का प्रयास रहा है। और जब उस आदमी जिसका मैं नाथुराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या की थी, तो उसने इतिहास की हत्या करने का प्रयास किया था, हिंदुस्तान के भविष्य की हत्या करने का प्रयास किया था, और मर्यादा हमारी उसकी हत्या करने का प्रयास किया था। तो ये जो कह रहे हैं, जो इनके मुंह से निकला या फिर ये जानबूझ के कहे गए, ये सिर्फ एक राजनीतिक चाल है और बड़ी घिनौनी चाल है। क्योंकि और मैं इनसे ये कहता हूँ, बाकी आप सब भूल जाइए, क्या कोई भी हत्यारे को, महात्मा गांधी के हत्यारे को छोड़ दीजिए, आप देशभक्त बोल लेंगे? ये कैसे बोल गए आप? और मैं उनको खुली चुनौती देता हूँ, या तो आप व्याख्या कर दीजिए, तर्क करिए, या तो फिर आप डिबेट में आ जाइए देहरादून में, मैं भी आऊँगा, और मुझे बताइए या फिर जनता को बताइए कि किस तरीके से, कहाँ से नाथुराम गोडसे देशभक्त था। और यहाँ पे जहाँ तक मुद्दों की बात हो गई, यहाँ पे जैसे जिस तरह से आप दिल्ली में देख रहे हैं, जो रेसलर्स का हमारे मामला है, जो महिलाओं का अनादर किया, यहाँ पे जो एक बड़ा मुद्दा अंकिता भंडारी का हुआ है, जो लड़की जिसका बलात्कार भी हुआ, जिसको मर्डर भी हुआ। तो कल मैं पूछता हूँ कि अंकिता भंडारी के हत्यारे को भी आप देशभक्त बोल दीजिए। मैं आपको यह कहूँ कि मैं कल जन गण मन गाना शुरू हो गया और मैंने किसी की हत्या कर दी, तो क्या मैं भी देशभक्त हो गया? महात्मा गांधी को छोड़ दीजिए। मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, ये पहले हम ये देखते थे कि ये छोटे मोटे नेता ये सब बोलते थे। अब ऐसा हो रहा है कि यहाँ के प्रांत के भी या प्रदेश के भी बड़े नेता भी ये बोलना शुरू हो गए हैं। जो गांधी जी पे हमला है, ये विचारधारा पे हमला है, ये इतिहास इसलिए बदलना चाहते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि आज ये कह रहे हैं कि नाथुराम गोडसे देशभक्त था, कुछ सालों में ये कहना शुरू हो जाएंगे कि गांधी जी ने कुछ किया ही नहीं, गांधी जी देश के लिए मतलब बहुत ही बेकार आदमी थे, उनकी सोच घिनौनी थी, और जो देश को आज़ादी दिलाई वो आरएसएस ने दिलाई। आपको क्या लगता है ये सब मुद्दे बीच में क्यों आ रहे हैं? चाहे वो टीपू सुल्तान हो, वीर सावरकर हो, नाथुराम गोडसे हो, ये क्यों आ रहे हैं? 2024 की लोकसभा की तैयारी है, सीधी बात यही है। और एक तरह से ये दुख भी होता है क्योंकि ये जो राजनीति अब कर रहे हैं, जो धर्म और मज़हब के नाम पे कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, और आप ये देखिएगा कि हर एक चुनाव में जो करते हैं वो थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। 14 में जो किया उससे ज़्यादा 19 में हुआ, 19 में अब हुआ तो यहाँ पे 22 में उन्होंने कुछ और बोल गए थे, कुछ और अटैक किया उन्होंने, और 24 में इतना घिनौना वातावरण ये बना देंगे कि मुझे डर इस बात का है कि ये देश का निर्माण नहीं कर रहे हैं, इस देश में बहुत ऐसी दरारें वो डाल रहे हैं कि अब पता नहीं ये देश जाएगा कहाँ। तो इसका हम विरोध करते हैं। और देखिए, गांधी जी का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, गांधी जी ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो ऐसे कोई भी नेता उनके सामने कुछ भी नहीं है, मेरा यह मानना है। पर ये सोच जो इनकी है, जो विचारधारा है, ये एक तरह से जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया जो है, हिंदुस्तान की जो रूह है और जिस कारणों से हिंदुस्तान बना है, ये इस पर सीधा हमला इनका है और ये हम उन्हें नहीं देंगे। कांग्रेस भी जब कर्नाटक का चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस ने कहा था कि हम बजरंग दल और आरएसएस जैसे आउटफिट्स को बैन करेंगे।
उसको लेकर भी कांग्रेस पर तीखा हमला हुआ था। इसको कैसे देखते हैं कि आरएसएस और बजरंग दल के पीछे की सोच ये सामने आ रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो सोच है ये एक सोच है, आरएसएस की एक सोच है, बजरंग दल की उससे भी ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि उससे भी ज़्यादा ऐसी सोच है कि जो दरारें हमारे देश में पड़ रही हैं, एक कारण वो भी है। पर मैं कहूँगा कि ये सिर्फ सोच एक संगठन की जो है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये इतना ज़्यादा फैल चुकी है, जहर इतना ज़्यादा फैल चुका है कि डर इस बात का है। देखिए, निर्माण करना किसी भी चीज़ का, चाहे आप एक कांच के गिलास का निर्माण कर रहे हैं, चाहे एक मीडिया कंपनी का निर्माण कर रहे हैं, चाहे देश का निर्माण कर रहे हैं, समाज, वो बहुत मुश्किल काम होता है। उसमें टिप्पणियाँ भी बहुत मिलती है, क्रिटिसिज्म भी बहुत मिलती है, तोड़ना बड़ा आसान होता है। तो ये जो तोड़ फोड़ की जो राजनीति अभी हो रही है कि एक मज़हब पे अटैक कर दो या हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये बहुत आसान होता है और कुछ कारणवश ये चल रहा है। बट मेरा मानना है जैसे कर्नाटका में नहीं चला इस बार, तो ये देश में बदलाव आ रहा है और आएगा, और जब तक नहीं आएगा मेरी लड़ाई यही है। आपकी तैयारी कैसी है 2024 की? कांग्रेस के क्या मुद्दे होंगे उत्तराखंड में और इसको कैसे लेके चलेंगे? देखिए, एक तो ये मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि टिकट मिलेगा जिसको भी लोकसभा के लिए, वो कांग्रेस का ही होगा। और मैं उसका आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, मैं दावेदार हूँ, पर ये मेरा हक नहीं है। मतलब कांग्रेस पार्टी निर्णय लेगी कि टिकट के लिए, पर आप दावेदारी कर रहे हैं? हाँ, दावेदार हूँ और मेरी जहाँ तक मैं जानता हूँ मेरी तैयारी नहीं है। जिस तरह से मैं अपना जा रहा हूँ, मेरी चुनाव की लड़ाई शुरू हो गई है। पर टिकट जिसको भी मिलेगा उसका समर्थन तो मैं करूँगा ही करूँगा। यहाँ पे जो मुद्दे अब जो हैं, देखिए, ये जो हिंदू मुस्लिम फिर से शुरू हो गया, गांधी जी पे जो अटैक शुरू हो गया है, ये एक तरह से जो असली मुद्दे जो गढ़वाल के हैं, जो उत्तराखंड के हैं, एक तो अंकिता भंडारी का बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये महिलाओं का अपमान हुआ है। दूसरा, अग्निवीर कहते कुछ भी हैं, पर जिस तरीके से अग्निवीर का जो प्रचलन हुआ है, जिस तरीके से अग्निवीर स्कीम लाए हैं, ये मेरा अपना मानना है, ये देश को नष्ट करेगी, फौज को तो नष्ट कर ही देगी। ये बड़ा मुद्दा होगा। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, बेरोज़गारी और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा होगी, और जिस तरह से प्रशासन चल रहा है वो भी मुद्दा होगा। पर मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी का अब हमारा सबका कर्तव्य है कि ये जो मैसेज है ये लेकर हम लोगों तक जा पाएँ और अपने संगठन को सशक्त करें कि जो लड़ाई हमने लड़नी है वो लड़ पाएँ। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस तो खुद ही दो फाड़ में हो रखी है, हरीश रावत अलग चल रहे हैं, करण मेहरा अलग चल रहे हैं, और कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस तो खुद खात्मे की ओर है, तो बाकी मुद्दों पे कैसे चुनाव लड़ेगी? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं इस बात का विरोध करता हूँ कि यहाँ पे खेमे हैं या लड़ रहे हैं एक दूसरे से। कांग्रेस पार्टी में हर एक इंसान को जो अपना बयान है या कुछ कहना, उसका हक मिलता है, डेमोक्रेसी है। मैं ये जानता हूँ कि जितने खामे भाजपा में हैं, अब उसकी बात हम करना शुरू हो जाएं तो वो भी कुछ कम नहीं है। तो राजनीतिक पार्टियों में जो भी विचार होते हैं, अगर वो मिलते नहीं हैं तो आपका हक होता है कि अपना विचार। सर, आपने भी नोटिस किया होगा और ये बात सामने आई है कि प्रीतम सिंह जी हों, चाहे हरीश रावत जी हों, यशपाल आर्य हों, वो कहीं ना कहीं जो पार्टी के प्रभारी भी हैं, देवेंद्र यादव जी हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने बयान दिए हैं मीडिया में। तो ये चीज़ सही है? देखिए, जहाँ तक बयानबाजी चलती है, जहाँ तक बयान देता है, हर एक इंसान को एक होता है कि हक होता है कि जो सोचते हैं और वो आगे बढ़ाएं और बात करें उसकी। पार्टी का भी एक संगठन है, पार्टी का भी एक डिसिप्लिन है। तो जहाँ तक आप हमारे बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, मैं जानता हूँ, मैं तीनों या चारों से मेरी बात होती रहती है, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि कोई भी पार्टी के लिए काम नहीं करेगा और पार्टी की जीत के लिए काम नहीं करेगा। जहाँ तक अब मैं भाजपा में ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा, पर राजनीतिक दल आखिर में सबके सब एक जैसे ही होते हैं, उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता है। आपने कहा भाजपा में नहीं जाना चाहेंगे, पर आपके घर में भी विपक्ष है, पिता हैं, बहन हैं, तो कैसे फैमिली में कैसे डील करते हैं? और आजकल जब से आपकी जो सिस्टर हैं ऋतु खंडूरी जी, जब से स्पीकर बनी है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिटिकल इमेज है वो बड़ी है और लोग कहीं ना कहीं मांग भी कर रहे हैं कि उत्तराखंड में महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। तो समर्थन करते हैं इसका? देखिए, मैं ये कहूँगा, अंग्रेजी में कहूँगा, इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। मतलब जो भाजपा करे या जो भाजपा की प्रतिक्रिया है, जो उनका संगठन है, उसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। मुझे अपने पिताजी पे गर्व है, मुझे अपनी बहन पे भी गर्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक हिंदू और हिंदुस्तानी होने के नाते, पहाड़ी होने के नाते मेरा धर्म है कि बहन की रक्षा करूं। पर ये मेरी विचारधारा की लड़ाई है। अगर मुझे आसान रास्ता चुनना होता तो मैं भाजपा में चले जाता। उस समय और इस समय कांग्रेस पार्टी में आना,
अगर सिर्फ महत्वाकांक्षा होती तो मैं आता ही नहीं। मेरी विचारधारा की लड़ाई है ये, और जब मेरी विचारधारा की लड़ाई जब तक चल रही है, इसीलिए चल रही है क्योंकि मैं इस देश के बारे में चिंतित हूँ और मैं ये चाहता हूँ, चाहे मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूँ चाहे ना बनूँ, चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं ये चाहता हूँ कि 20-25 साल में अगर मैं अपनी ज़िंदगी को देखूँ तो मैं अपने आप को ये बोल सकूँ कि इस देश के लिए मैंने कुछ प्रयास किया है। मैंने देश से बहुत कुछ लिया है अपने निजी क्षेत्र में, मैंने यहाँ से शिक्षा भी ली, मैं बाहर जाके पढ़ा भी, अब मैं देश को वापस देना चाह रहा हूँ। तो ऐसा इसमें जहाँ तक विचारधारा की बात थी, मेरी अलग विचारधारा और उसमें चलने का प्रयास कर रहा हूँ और आसान रास्ता नहीं है ये। पर मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि मेरी जो दादी थी वो कांग्रेस की थी, और जब मेरे पिताजी ने जब भाजपा गए थे वो अपने कारण गए थे, अपनी मर्जी से गए थे। उनके लिए आसान रास्ता नहीं था उस समय, 1990 में भाजपा ज्वाइन करना आसान काम नहीं था। आजकल तो कोई भी ज्वाइन कर ले। तो मैं ऐसे जो मैं आपको कह रहा था कि मुझे गर्व है उन पर और बहन पे भी, पर मेरी लड़ाई जो है ये सिद्धांतों की लड़ाई है और इस लड़ाई में मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, रहूँगा और लड़ता रहूँगा। तो हमने बातचीत करी मनीष खंडूरी से, जो कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें पौड़ी सीट के लिए दावेदारी ठोकेंगे। उनका कहना है कि जिस तरह से आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाथूराम गॉडसे को देशभक्त कहा है, एक दिन भाजपा सरकार जो है अंकिता के हत्यारों को भी देशभक्त कह सकती है। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून।